गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हम लोग फ्रॉग के डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर कर चुके हैं और उसी में इसका लास्ट कंपोनेंट है डेट इज यूरिनोजेनिटल सिस्टम। देखिए, फ्रॉग के केस में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग से टॉपिक में नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो इसीलिए क्योंकि ऑलमोस्ट द सेम रूट वो यूरिन पास करने के लिए भी यूज करते हैं एज वेल एज गैमीट पास करने के लिए। डेट इज वाई फ्रॉग के केस में हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो होता है यूरिनोजेनिटल सिस्टम। तो इसका जो टाइटल है यूरिनोजेनिटल सिस्टम, उसे ब्रेक करके देखा जाए तो यूरिनो का मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू पास द यूरिन, जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो चूंकि इसमें सेम सिस्टम जो है मतलब यूरिन करने के लिए और एक्सक्रीशन करने के लिए आगे जाके मिल जाते हैं, दैट इज वाई वो एक सिंगल कंपोनेंट बना देते हैं और हम यूरिनोजेनिटल कंपोनेंट को ही पढ़ते हैं। क्या ये यूरिनोजेनिटल सिस्टम सिर्फ मेल के केस में होता है या फीमेल के केस में होता है, और दोनों के केस में यूरिनोजेनिटल सिस्टम होता है, उसे हम बारी बारी पढ़ेंगे। क्योंकि अब जो टॉपिक है वो सेपरेटली पढ़ा जाएगा मेल और फीमेल का, और हर कंपोनेंट में अगर मेल के केस में पढ़ रहे हैं तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पढ़ेंगे, और जब फीमेल को पढ़ेंगे तो वहाँ भी एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कलेक्टिव पढ़ा जाएगा। तो इट मीन्स अब जो ये टॉपिक है हमारे दो वीडियो में कवर होगा। पहला यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन केस ऑफ मेल फ्रॉग एंड देन यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन केस ऑफ फीमेल फ्रॉग। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन केस ऑफ मेल फ्रॉग। तो चलिए शुरू करते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन केस ऑफ मेल फ्रॉग। The urinary and reproductive system are associated closely in frogs and jointly referred as urinogenital system। तो ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि भाई फ्रॉग के केस में जो यूरिनरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये दोनों आपस में इंटरमिंगल हो जाते हैं, डेट इज़ वाई इनको यूरिनोजेनिटल सिस्टम कहा जाता है। लेकिन फॉर द सेक जैसे आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से, तो हम सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रॉग में भी अ पेयर ऑफ किडनी होती है जो कि इलांगेटेड होती है, कॉम्पैक्ट होती है, फ्लैटेंड होती है और डार्क रेड कलर की होती है। अब आपको पता है कि फ्रॉग की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं, एग हैच करके लार्वा बनता है जिसे हम टैडपोल लार्वा कहते हैं, लेकिन जो एडल्ट है वो ड्यूर मोड को लिव करता है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि एक टोटली एक्वेटिक है और दूसरा सेमी एक्वेटिक है और सेमी टेरिटियल है और टेरिस्ट्रियल है। इट मीन्स दोनों की किडनी एक जैसी नहीं होगी। तो टैडपोल की जो किडनी होती है वो प्रोनेफ्रस होती है, लेकिन जो एडल्ट होते हैं इनकी किडनी मीजोनेफ्रस होती है। चाहे वो प्रोनेफ्रस किडनी हो चाहे वो मीजोनेफ्रस हो, वो कवर होती है वेंट्रली बाय पेरिटोनियम। अब प्रोनेफ्रस, मीजोनेफ्रस और मेटानेफ्रस में क्या डिफरेंस होता है उसकी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फॉर द टाइम बिंग आप याद रखिएगा कि फ्रॉग के टैडपोल स्टेज में प्रोनेफ्रस थी और एडल्ट में मीजोनेफ्रस किडनी थी। नेचुरली किडनी से क्या निकलेगा? यूरेटर। हर एक किडनी से एक यूरेटर राइज होता है, ठीक है, जिसे हम लोग मीजोनेफ्रिक भी कहते हैं या फिर वोल्फियन डक्ट या यूरेटर कहते हैं। तो ये वोल्फियन डक्ट वर्ड याद रखिएगा क्योंकि ये यूरेटर का अल्टरनेट नेम है इन केस ऑफ फ्रॉग, जो पास करता है बैकवर्ड और ओपन होता है इनटू डॉर्सल साइड ऑफ द क्लोइका। तो क्लोइका के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है कि ये यूरेटर है तो ह्यूमन बीइंग में वो कहाँ जाके ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, बट फ्रॉग के केस में वो ओपन होगा इन केस ऑफ क्लोइका में, राइट। अब इन मेल फ्रॉग जो यूरेटर है वो डायलेट हो जाता है जस्ट पोस्टीरियर टू द किडनी टू फॉर्म ए वेस्कुलर सेमिनलिस। तो किडनी के बाद जैसे आप देख भी सकते हो कि यूरेटर जो है वो थोड़ा डायलेट हो चुका है, जैसे वेसिकुला सेमिनलिस भी कहा जाता है या फिर सेमिनल वेसिकल भी कहा जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का कि यह स्पर्म को स्टोर करता है। तो सेमिनल वेसिकल का काम है टू स्टोर द स्पर्म इन केस ऑफ मेल फ्रॉग। इन मेल frog, the ureter convey the sperm and urine and hence are called as
यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो कहता है कि मेल फ्रॉग में देखिए जो यूरेटर है वो स्पर्म भी देता है और यूरिन भी देता है, मतलब इसी से स्पर्म भी बाहर आएगा और इसी से यूरिन भी बाहर आएगा, जस्ट लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन में मेल के केस में होता है। तो ऐसे ही इनके केस में स्पर्म और यूरिन एक ही जगह से बाहर आता है, तो हम इसे यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, राइट। तो इस स्लाइड में जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट थे तो वो ये था कि भाई इसमें टैडपोल में प्रोनेफ्रॉस किडनी है, एडल्ट में मीजोनेफ्रॉस किडनी है, और यूरेटर का अल्टरनेट नेम क्या है, और यूरिनोजेनिटल डक्ट जो होती है उसको हम लोग उसके साथ जो पहले एक स्वेलिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेमिनल वेजिकल, जो कि स्पर्म को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो बच्चे ये डायग्राम भी यहाँ पर लगाई हुई है। अभी हमने किडनी के बारे में डिस्कस नहीं किया, थोड़ा ओवरव्यू उसका डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हैं किडनी के साथ ही टेस्टिस लगी हुई है, और किडनी की जो डक्ट यूरिन पास करने के लिए है वही स्पर्म पास करने के लिए भी बन रही है, इवन स्पर्म को स्टोर भी कर रही है, और अल्टीमेटली ये क्लोइका में ओपन हो रही है क्योंकि यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इनका। तो चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। यूरिनरी ब्लैडर ये लार्ज होता है, थिन बाल्ड, बायलोब्ड है, ठीक है, 2 लोब की फॉर्म में है, डिस्टेंसिबल स्ट्रक्चर होता है जो ओपन होता है इनटू द वेंट्रल वॉल ऑफ क्लोइका बाय स्फिंक्टर अपर्चर। तो क्या कह रहा है कि जैसे यूरेटर क्लोइका में ओपन हो रहा है, इसी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर भी क्लोइका में जाकर ओपन हो रहा है। इट्स अपर्चर लाइज बिलो एंड अपोजिट टू द ओपनिंग ऑफ यूरेटर। तो इसकी जो ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर की क्लोइका में, अगर पोजीशन वाइज देखा जाए तो वह बिल्कुल यूरेटर की ओपनिंग के अपोजिट है, बट स्लाइटली लोअर साइड पर है। अब क्लोइका की बात की जाए, ये स्मॉल मीडियम सैक है जो रिसीव करता है एनएस को, यूरिनोजेनिटल अपर्चर को, एंड द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। क्लोइका ओपन आउटसाइड बाय क्लोइकल अपर्चर प्लेस एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी बिटवीन द 2 हाइंड लिम्ब। तो ये बता रहा है कि भाई क्लोइका, जिसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि वो वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूरिनोजेनिटल डक्ट भी ओपन होती है, यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन होता है और एनएस भी ओपन होता है। सो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये इसकी ओपनिंग देन बाहर की तरफ होगी, जो कि इन बिटवीन द 2 क्या होगा, हाइंड लिम्स। तो डायग्रामेटिकली आप इसे देखिएगा इनकी पोजीशन को, और डायग्राम के ऊपर बच्चे प्रैक्टिस अच्छे से करनी है क्योंकि इसकी डायग्राम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। किडनी के बारे में इतनी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि जो मेन चीज़ें इसकी पढ़ने वाली थी वो यही थी। बाकी मैंने पहले ही बोल दिया, प्रोनेफ्रॉस और मीजोनेफ्रॉस की डिस्टिंग्विश फीचर हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम बाद में पढ़ेंगे तो वो वाली चीज़ आप मीजोनेफ्रॉस किडनी एज वेल एज प्रोनेफ्रॉस किडनी में लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे की स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या होगा, पेयर ऑफ टेस्टिस होती है जो कि किडनी के साथ अटैच होती है, वास एफ्रेंशिया होता है, पेयर ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट होती है, बट इनके केस में क्या होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। सो जो पेनिस लाइक स्ट्रक्चर है जो बाकी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग के केस में ये वाला स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। बात की जाए टेस्टिस की तो ये राउंडेड होते हैं जो ओवाइड शेप होंगे, लाइट येलो कलर की बॉडी होती है जो कि किडनी के आगे वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है और किडनी के साथ अटैच होती है बाय मीन ऑफ मीजोआर्चियम। हर एक टेस्टिस के फ्रंट पर अटैच होती है येलो फिंगर लाइक प्रोसेस, और इस फिंगर लाइक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैट बॉडीज़, जो क्या काम करती हैं। जब ये फ्रॉग हाइबरनेशन में जाता है तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फॉर इट्स सर्वाइवल। सो फ्रॉग जो है वो ए हेड ऑफ टाइम चलता है। वो क्या करता है कि जब वातावरण में बदलाव आ रहा है तो खाने को पहले ही स्टोर करना शुरू कर देता है ताकि उचित समय पर, सही समय पर उसे यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो इवन पहले टाइम में फ्रॉग की डाइसेक्शन करवाई जाती थी और फ्रॉग के एनाटॉमी दिखाई जाती थी। तो एनी हो आजकल तो ये बैन है,
तो ये इस स्लाइड पर हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि भाई फ्रॉग के केस में पेयर ऑफ किडनी के ऊपर टेस्टिस लगी हुई है और टेस्टिस के ऊपर लगे हुए हैं फैट बॉडीज़। फैट बॉडी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। और इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, फैट बॉडी के साथ साथ टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है। तो फैट बॉडी के ड्यूल फंक्शन है, पहला कि वो बॉडी को भी सपोर्ट कर रहा है, दूसरा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड सिर्फ बॉडी को नहीं करता, जो उसमें स्पर्म डेवलप हो रहे हैं उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट। तो फैट बॉडी के ड्यूल फंक्शन के ऊपर भी फोकस करके रखिएगा। अब देखिए क्या है कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, लेकिन टेस्टिस के थ्रू बासा एफरेंचिया बाहर की साइड से कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि किडनी के ही जो नेफ्रॉन हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, दे एक्ट एज ए बासा एफरेंचिया। दैट इज़ वाई हमने यूरिनोजेनिटल को इकट्ठे पढ़ा हुआ है। तो बासा एफरेंचिया क्या होता है, द बासा एफरेंचिया कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल नंबर ऑफ सिलेंडर ट्यूब जो कि एराइज होते हैं इनर मार्जिन ऑफ टेस्टिस और एक्सटेंड करते हैं विद इन, कहाँ पर, विद इन मीजो आर्चियम, और फिर वो कहाँ जाते हैं, इंटायर इनर मार्जिन ऑफ द किडनी, और ओपन होते हैं इनटू द विडर कैनाल। और विडर कैनाल क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विद द यूरेटर थ्रू, किसके थ्रू करेंगे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ किडनी। और इस तरीके से क्या होता है, स्पर्म एंटर कर जाता है यूरेटर ऑफ किडनी थ्रू वासा एफरेंचिया। सो ओवरऑल यहाँ पर एक डायग्राम भी लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम में आपको किडनी दिख रही है लेफ्ट एंड राइट साइड में, और किडनी के ऊपर ऑब्वियसली बात है एड्रिनल ग्लैंड तो होगा ही, लेकिन डेट इज़ नॉट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न। इस टॉपिक में हम जो फोकस कर रहे हैं वो है कि किडनी के इंटीरियर एंड पे देखिए टेस्टिस प्रेजेंट है और टेस्टिस के ऊपर फैट बॉडीज़ लगी होती हैं। फैट बॉडी के फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। टेस्टिस ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ वगैरह, और ये जो है बासा एफरेंचिया से बाया किडनी के थ्रू से होते हुए ओपन होगा इनटू व्हाट, यूरेटर में। यूरेटर का दूसरा नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और देन यूरेटर जो है वो क्लोएका में ओपन हो जाता है, राइट। इसी तरीके से किडनी से जो यूरिन है तो वो भी जो है वो क्लोएका में ओपन हो जाता है। तो डेट वाज ऑल अबाउट यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन केस ऑफ मेल फ्रॉग। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फैट बॉडी, वोल्फिन डक्ट क्या होता है, बीडर कैनाल क्या होता है, और ये जो स्मॉल बल्जिंग लाइक स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसिकल की, इसका क्या काम होता है, क्लोएका क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ एस्पेक्ट को हमने टच किया हुआ है। इसके आगे जो टॉपिक हम बनाएंगे डेट इज़ यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन केस ऑफ फीमेल फ्रॉग। टिल देन इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, गो थ्रू में जाइए, और कोई क्यूरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चे।